उस बिल की भी ज़रूरत नहीं थी, ये एक जेन्युइन बात थी। अगर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ये जो इंतज़ामिया है उस मॉस्क की, उसको भी चाहिए कि अगर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो खुद से ही, अगर कोई उनके नोटिस में आई है ये कंप्लेंट, तो वो उनको चाहिए था कि वो खुद ही उसकी आवाज़ को हिरासत में लिया गया वो किस हद तक सही था? नहीं, हिरासत में नहीं लेना चाहिए था उनको। समझाना चाहिए था कि ठीक है, आपका पॉइंट हमने ले लिया है। लेकिन आपको हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह था? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं था। वो हनुमान चालीसा एक बार छोड़ के 1000 बार पढ़ें, कहीं भी बैठ के पढ़ें, लेकिन ये देखना चाहिए कि उसमें ज़िद का एलिमेंट ना हो। तो मैं तो लाइक करूँगा कि एक मंदिर की आवाज़ मेरे कान में पड़ेगी तो मुझे अच्छा लगेगा इस बात से। और लाउड स्पीकर अगर बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो हम बिल्कुल डार्क में चले जाएंगे। गरीब भी होगा ना, वो कभी इंस्टेंट अगर उसने कुछ खाना तो वो ब्रेड खाएगा। 10 रुपीज़ ब्रेड पे पड़े हैं। कहाँ पे, किस जगह पे इन्होंने रिस्पाइट दी है कि कोई आम आदमी आराम से कुछ खा ही पाए? कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है। अज़ान के रिएक्शन में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, तो मैं समझता हूँ सिर्फ यही दिखाने के लिए कि भाई आप अज़ान करोगे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर वो ज़िद की बात है तो वो मैं समझता हूँ वो गलत है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू में इस वक्त कोई मुद्दा अगर इस वक्त सुर्खियों में है तो वो है लाउड स्पीकर का। हमारे साथ इन सब पे बातचीत करने के लिए संदीप सिंह वजीर जी मौजूद हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू डिवीज़न से जोनल प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करेंगे। संदीप जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से कल एक मस्जिद में नमाज अजान होती है और वहीं दूसरी तरफ साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो उस नमाज का हनुमान जी का चालीसा पढ़कर जो है विरोध करते हैं और बाद में बच्चों को हिरासत में लिया जाता है? इसका मैं आपको क्या रिएक्शन दूँ? नमाज तो अरसों से बरसों से होती आ रही है, और अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए। वो पढ़ें बेशक हनुमान चालीसा कोई, लेकिन अगर किसी की अजान के रिएक्शन में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है तो मैं समझता हूँ सिर्फ यही दिखाने के लिए कि भाई आप अजान करोगे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर वो ज़िद की बात है तो वो मैं समझता हूँ वो गलत है। इसको इन स्पिरिट लेना चाहिए। अगर अजान हो रही है वो अजान होने देनी चाहिए। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है वो हनुमान चालीसा पढ़े, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बच्चों का ये कहना था कि वो इससे पहले भी अपनी यानी कि साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के इस हवाले से आगाह कर चुके थे कि हमें हमारी पढ़ाई पर असर पड़ता है। जबकि अजान होती है तो उसकी लाउड स्पीकर की आवाज़ जो हो बेहद ज़्यादा होती है, जिस कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए वो ये चाहते थे कि आवाज़ यहाँ तो थोड़ी कम होनी चाहिए, यहाँ तो ये बंद होनी चाहिए। जी, ये तो उनका जेन्युइन कंसर्न है। फिर अगर उन्होंने अजान से अगर उनको कोई तकलीफ़ है, या वो कह रहे हैं कि वॉइस बड़ी हाई है और उसमें वो चाहते हैं कि इसके डेसिबल्स लो किए जाएं, अब तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी वो बिल पास कर दिया है, तो मेरे ख्याल वो लागू हो भी जाएगा। तो और उस बिल की भी ज़रूरत नहीं थी, ये एक जेन्युइन बात थी। अगर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ये जो इंतज़ामिया है उस मॉस्क की, उसको भी चाहिए कि अगर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो खुद से ही, अगर कोई उनके नोटिस में आई है ये कंप्लेंट, तो वो उनको चाहिए था कि वो खुद ही उसकी आवाज़ को लो कर दें। जो उसमें बिल कोई जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पास किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि लाउड स्पीकर जो हो पूरे तरीके से बैन होंगे, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, लाउड स्पीकर पूरी तरह से बैन होंगे, किस लिहाज से उन्होंने ये बोला, मुझे अभी बेसिकली मुझे उसकी डिटेल्स आएंगी तो पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जैसे कि शादियों में लोग अनलिमिटेड ऑफ टाइम वो चलाते हैं, और एक घर में शादी है एक मोहल्ले में तो एक हफ्ता डीजे चल रहा है, रात को 2-2 बजे तक चल रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बैन उसके ऊपर इन्फोर्स होता है, एक टाइमिंग बनती है और उसके एक वॉइस के लेवल्स को लो किया जाता है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ तक जहाँ तक आप कहते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस में, तो मुझे लगता है कि रिलीजियस प्लेसेस में भी अगर किसी को तकलीफ़ है तो थोड़ा सा लो करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, अगर मेरी विसिनिटी में भी कोई गुरुद्वारा है और सुबह सुबह वहाँ से गुरु पाठ की आवाज़ आती है, तो मैं भी चाहूँगा कि भाई आवाज़ मेरे कानों में सुबह सुबह पड़े। ये एक अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, हो सकता है 100 में से किसी 2 बंदों को कोई तकलीफ़ हो, तो लेकिन 98 की भावनाओं की कदर ज़्यादा करनी चाहिए हमें। 2 बंदे हर जगह, किसी ना किसी को तो कोई तकलीफ़ होगी। लेकिन जो जहाँ तक रिलीजियस प्लेसेस का सवाल, आप जैसे कहीं मंदिर से आवाज़ आ रही है शाम को, तो मैं तो लाइक करूँगा कि एक मंदिर की आवाज़ मेरे कान में पड़ेगी तो मुझे अच्छा लगेगा इस बात से। और लाउड स्पीकर अगर बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो हम बिल्कुल डार्क में चले जाएंगे। बच्चों को जो हिरासत में लिया गया वो किस हद तक सही था? नहीं, हिरासत में नहीं लेना चाहिए था उनको। समझाना चाहिए था कि ठीक है, आपका पॉइंट हमने ले लिया है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह था?
नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं था। वो हनुमान चालीसा एक बार छोड़ के 1000 बार पढ़ें, कहीं भी बैठ के पढ़ें, लेकिन ये देखना चाहिए कि उसमें जिद का एलिमेंट ना हो। अब कोई बोले कि मैं जिद से इनका यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और मैं बाहर बैठ के जिद से वो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, वो गलत है। अगर कोई कीर्तन कर रहा है तो वो बोले जी यहाँ पे इनका रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा है, मैं बाहर कीर्तन करने बैठ जाऊंगा या पाठ करने बैठ जाऊंगा, वो चीज़ गलत है। आप उसको इन स्पिरिट, हमारा एक रिलीजियस देश है, डिफरेंट तरह के लोग यहाँ रहते हैं, इतनी रिलीजन्स हैं, अब हमें तो इकट्ठा मिलके रहना है, ना कि एक दूसरे को पोक करते रहना है हर बात के ऊपर। ये अजान हमेशा से होती आ रही है, आज उनको अगर तकलीफ हुई है तो मेरे को लगता है कि ये तकलीफ मेड अप तकलीफ है, ना कि कोई एक जेन्युइन तकलीफ है। अगर ये तकलीफ बरसों से होती आ रही होती तो इसकी कंप्लेंट भी ज़रूर हुई होती पहले, तो वो वहाँ पे वो उसको वहाँ ब्लॉक लगाया जा सकता था, वहाँ पे उनको कहा जा सकता था कि भाई ये मस्जिद की इंतज़ामिया को कि आप थोड़ी सी लेवल्स अपने लो कर दीजिए, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, जेन्युइन बात है ये, इसमें कोई। लाउड स्पीकर को जो बैन करने का फैसला है, ये आप इसे कैसे मानते हैं कि सही है या गलत है? मैंने आपको जैसे कहा कि कुछ हद तक ठीक है और कुछ जगह इनको इसमें ऑर्डर में कुछ इस तरीके से ऑर्डर बनाना चाहिए कि रिलीजियस प्लेसेस को अलाउ करना चाहिए। हाँ, उनकी अगर बहुत ज़्यादा वॉइस है लाउड स्पीकर्स की उन्होंने की हुई तो उसके डेसिबल्स को लो कर दें, ताकि एक लिमिटेड एरिया में ही उसका इम्पैक्ट हो, बहुत ही ज़्यादा दूर तक ना जाए, वहाँ तक रहना चाहिए। बाकी जहाँ तक शादियाँ और पार्टीज़ और इसकी सवाल है, वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होना। आप जोनल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसी के बतौर तौर पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा जब भी मरकज़ की सरकार से की जानिब से कोई भी कदम उठाया जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उस पर नाराज़ रहती है। बिजली का पावर क्राइसिस पूरे मुल्क भर में था, कोयले की कमी थी, पूरे मुल्क भर में बिजली की कटौती हो रही थी, अक्सर बाहर की स्टेट जो बैरून रियासतें वहाँ पर भी, तब भी यहाँ के जो साबिक वज़ीर आला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब, उनका ये बयान आता है कि बिजली जो हो बीजेपी जो है वो कट करा रही है, हमारे रमज़ान चल रहे हैं, उसके बाद ईद आ रही है, ये बीजेपी की चाल है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो हो बीच का रास्ता, कोई ये जो लाउड स्पीकर बैन करने का फैसला, इसमें कोई बीच का रास्ता ढूंढ कर निकालना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब उसमें ये कहना है कि बीच का रास्ता होना चाहिए, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह के बयान देती है, क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ बिजली का फैसला है, बिजली का फैसला, जो बिजली की जो संकट आया था उसमें मुझे क्योंकि उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया है तो हम उन बहुत छोटे हैं कि हम उनकी स्टेटमेंट को उसको कुछ भी उसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन मुझे भी लगता है कि जहाँ तक बिजली की बात थी, ठीक है, कोयले का संकट आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इंश्योर करना था ना कि भाई कोयले की कमी आ गई। दूरंदेशी क्या नवरात्रों में बिजली कट होती है तब हिंदू नहीं कहते कि हाँ भाई हमसे नफरत है तो इसलिए बिजली कट हो रही है, तब नहीं कहते? कहना चाहिए हम इसके पक्षधर हैं कि नवरात्रों में भी बिजली कट नहीं होनी चाहिए। नवरात्रे हमारा एक पायस 9 दिन होते हैं, सारे लोग इतना अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद 9 डेज जो होते हैं ये साल में 2 बार आते हैं, 1 मिनट भी बिजली कट नहीं होनी चाहिए, और खासकर रात के समय तो बिल्कुल नहीं। आपने देखे हैं मार्केट में कितने जगराते हो रहे होते। अच्छा, अब मैं चलो ये बाद में आएंगे, लेकिन कितने जगराते होते हैं, मार्केट्स इतनी अच्छी सजी हुई होती हैं, तो बिजली की ज़रूरत तो है ही है, बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए। और अगर हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि नवरात्रा में लाइट कट हुई, हम सवाल नहीं उठा रहे, तो हम बेवकूफ़ हैं। हमें गवर्नमेंट से सवाल करना है कि नवरात्रे चल रहे हैं तो आपने कट क्यों किया? इस बात को लाइट होनी चाहिए हमेशा, नवरात्रों में भी होनी चाहिए, क्योंकि पायस डेज हैं। अब रमज़ान के भी अगर महीना चलता है तो वो भी पायस डेज हैं हमारे लिए। पायस हम ना भी माने उनको, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पायस है। और 2 ही वक्त की बात थी, एक सुबह जल्दी उठना होता है, जेन्युइन कंसर्न है, खाना पीना होता है, और रात के वक्त जब पूरा दिन भूखे रह के फिर से खाना, उस टाइम पे बंदा लाइट ढूंढता घूमेगा कि कुछ खाए पिएगा या कुछ अगले दिन की तैयारी करेगा। ये तो गलत बात है। नवरात्रा में भी लाइट होनी चाहिए, रमज़ान में भी लाइट होनी चाहिए, और हमें सवाल भी गवर्नमेंट पे उठाने चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और कोई ज़बरदस्ती की गई तो पहले से ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। किसके लिए उन्होंने कहा बीच का रास्ता? लाउड स्पीकर के लिए? स्पीकर को देखिए, मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि रिलीजियस प्लेसेस को इसमें से थोड़ा सा एग्जाम्प्ट, या उनकी तरफ थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके लिए अलग से होने चाहिए। पार्टीज़ और डिफरेंट जो और इवेंट्स होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से होने चाहिए। एक ड्राफ्ट होना चाहिए कि भाई रिलीजियस प्लेसेस को इन चीज़ों पे फॉलो करना है, और
पार्टीज़ को जो दूसरे जो इवेंट्स हैं उनको इसी तरीके से फॉलो करना है, वही यही मतलब था उनका कि इस तरीके से करना संदीप जी, है। जम्मू कश्मीर में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट इस वक्त आसमान को छू रहे हैं, और साथ ही साथ गैस सिलेंडर की बात करें, सब्जियों की बात करें, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि खाने का सामान जो हो महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अमीर भी खाता है और गरीब भी खाता है। लेकिन अब यहाँ पर मरकज़ में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और हालात बेहद ख़राब है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल। एक ब्रेड होती है, पिछले 6 महीने में ब्रेड 10 रुपए बढ़ गई है। अब इस ब्रेड तो वो है कि हर आदमी, कोई गरीब भी होगा ना, वो कभी इंस्टेंट अगर उसने कुछ खाना तो वो ब्रेड खाएगा। 10 रुपीज़ ब्रेड पे बढ़े हैं। कहाँ पे, किस जगह पे इन्होंने रिस्पाइट दी है कि कोई आम आदमी आराम से कुछ खा ही पाए? कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, अल्टीमेटली क्या होगा? जो बंदे 4 चपाती खाते हैं या जिनकी 4 की फैमिली है जो इतना खाते हैं, उनको पता है कि अब उन्होंने अल्टीमेटली क्या करना है, खाना ही कम कर देना है। तो ये एक नई क्राइसिस शुरू हो जाएगी। महंगाई कंट्रोल करना, महंगाई देखो, अमीर आदमी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना कर लेता है इंतज़ाम, जिसके पास पैसे हैं। गरीब लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हमारा देश में तो मैक्सिमम लोग बेचारे एवरेज लोग हैं, तो उनके लिए ही हमें ज़्यादा सोचना है, अमीरों के लिए इतना नहीं सोचना है। एवरेज लोगों को ही ऊपर लेके आना है, और एवरेज लोगों के ऊपर अगर इस तरीके से मार पड़ेगी तो मुझे नहीं पता कि भारत की तरक्की कैसे होगी, सुनहरा मुल्क कैसे बनेगा, विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी पॉलिसीज़ हैं, बिल्कुल फेलियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम उठाएंगे अगर सवाल, आपने जैसे पहले भी मुझे कहा कि कोई भी मरकज़ फैसला लेता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज करती है। पहली बात कि हम अपोजिशन है, हमें उसमें फ्लॉज ढूंढने हैं और हमें उसको अपोज करना है। लेकिन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोज तो नहीं कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा हुआ हो स्टेट को या कंट्री को तो हम बोले ना। फ़ायदा तो कहीं आया ही नहीं तो हम बोले भी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम यहाँ पे बोलने के लिए ही हैं, इसलिए हम बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से? जी, मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी सबको साथ लेके चलने की है, हिंदू मुस्लिम सिख सबकी एकता की बात करते हैं, और इन स्पिरिट हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि इन स्पिरिट हमें इसको फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय, कन्फ्रंटेशन का रास्ता इस्तेमाल करने के बजाय, हमें सबको एक होकर आगे चलना चाहिए। और तभी इस मुल्क की तरक्की भी हो पाएगी, इस स्टेट की तरक्की हो पाएगी। आप देखिएगा, अगर हम इन चीज़ों को पीछे करेंगे और डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे करेंगे, भाईचारे को आगे करेंगे, तो कितनी ज़्यादा तरक्की हम कर सकते हैं। एक दूसरे का साथ होता है, हाथ होता है। ऐसे अगर हम हाथ छुड़ाते रहेंगे एक दूसरी कम्युनिटीज़ से तो वो तरक्की का रास्ता नहीं है। चलिए, शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल प्रेसिडेंट जम्मू डिवीज़न से संदीप सिंह वजीर जी हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की है और हमारे सवालों का जवाब भी जो तफसील से दिया है। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जब